हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग इस वक्त, मुझे पता है, मार्केट में काम करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि मार्केट जब अच्छा चलता है तो मूड बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जब हम प्रॉफिट्स कर रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जैसे ही मार्केट में क्रैश आना स्टार्ट होता है और जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होता है ना, उस वक्त खुद को मैनेज करना वो बड़ा ही मुश्किल काम है। लगा कि मुझे इस टॉपिक पे आपसे बात करनी चाहिए। इस वक्त का जो प्रेजेंट कंडीशन है ना, अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं की तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। हो सकता है कि ये मार्केट क्रैश देख के आप हमेशा के लिए शेयर मार्केट से निराश हो जाओ, या फिर आपको एक और दिक्कत आ सकती है कि आप कहीं पे बहुत बड़ा लॉस कर बैठो। दोनों ही पॉसिबिलिटी इस तरह के मार्केट में आ रही हैं। और ख़ास करके स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर, अगर आपने स्टॉक ठीक से चूज़ नहीं किया है, अगर आपको अपने स्टॉक के बारे में सारी चीज़ें नहीं पता हैं, वो कब क्यों चलेगा, वो कब तक गिरेगा, उसमें क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता चलेंगी तो आप शेयर मार्केट में एक बड़ा लॉस भी इस वक्त उठा सकते हो। जब भी डाउन ट्रेंड होता है ना, तो वो एक बहुत बड़ी आपको सीख भी दे के जाएगा। देखो, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बस एक ही बड़ा फ़र्क है, वो ये कि अप ट्रेंड में सब कुछ चलता है। अच्छी कंपनी भी चलेगी, बुरी कंपनी भी चलेगी, माइक्रो कैप भी चलेगा, स्मॉल कैप भी चलेगा, मिड कैप भी चलेगा। लेकिन दिक्कत आती है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आपने अगर स्टॉक रॉन्ग चूज़ किया है, कोई स्मॉल कैप या मिड कैप ऐसा चूज़ कर लिया है जो फंडामेंटली गुड नहीं है और जो कंपनी आगे इस क्रैश को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो उन मिड कैप और स्मॉल कैप में आप इस वक्त 50% और 80% तक का भी गिरावट देखेंगे। आपका जो भी कैपिटल, जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, वो तो ख़त्म हो ही जाएगा और इनफैक्ट आप अगले 2-3 साल के लिए ट्रैप भी हो सकते हो। तो जिस भी कंपनी में आप इस वक्त आपने पैसा लगाया है, बहुत केयरफुली अपने पोर्टफोलियो को आपको देखना है। कौन कौन सी वो कंपनीज़ हैं जो आपको बिग टाइम में, लॉन्ग टाइम में नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखो, कैपिटल ट्रैप होने का मतलब ही एक लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है। कभी कभी अगर गलती से हम किसी स्टॉक में, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे पास ऐसे कोई स्टॉक नहीं है कि जिसमें मैं नहीं फंसी हूँ, लेकिन हाँ, एक दो स्टॉक ऐसे हैं जिसमें मुझे एक स्टॉक में मैंने लॉस भी बुक किया है। मैंने आपको बताया था IRFC, और उसके साथ ही एक आध स्टॉक में मैं शायद फंस भी गई हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आपके स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक, उसमें आपने क्या गलती की है। और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने स्टॉक्स का ध्यान रखेंगे, जब आप मार्केट की स्टडी करेंगे, जब आप हर तरह के अप एंड डाउन में अपने शेयर्स का ख्याल रखना सीखेंगे। इस साल वाले मेरे मार्केट एक्सपीरियंस में बहुत ही अच्छे मुझे एक्सपीरियंस हुए। बहुत ही अच्छा मेरा एक बहुत अच्छी मेरे को स्टडी का बेस मिला। ये जो भी मार्केट अभी गया है ना, 2023 और 24 का मार्केट, इसने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। मेरे इन्वेस्टिंग बिहेवियर और मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर में भी एक ड्रास्टिक चेंज इस वक्त आया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानी हैं और ऐसी सीखी हैं जो मुझे अब तक पता नहीं थी, जिनके बारे में मुझे अब पता नहीं था। लेकिन ये कब आया है? जब कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो पे नज़र रखी है, जब कंसिस्टेंटली अपने लिए हुए स्टॉक्स के बारे में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मैंने सब चीज़ों को नोट किया है, सब चीज़ों पे ध्यान रखा है, और हर तरह की न्यूज़ का मेरे शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इन चीज़ों का मैंने एक रिकॉर्ड रखा है। तो शेयर मार्केट में लर्निंग एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों झेलना आपको आना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड झेलने के मैं सबसे 5 इम्पॉर्टेंट बातों पे आज आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे जिस तरह के आजकल फ़ोन्स आ रहे हैं ना, उनमें ज़्यादातर फ़ोन स्ट्रेस को लेके है, एंग्जाइटी को लेके है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त फ़ील हो रही है। और ऐसा आप सब लोगों के साथ भी हो सकता है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, उन सब लोगों को मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त जैसा मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी कि किस शेयर में क्या करना है, कौन सा बेचना है, कौन सा रखना है। देखो यार, अगर आपने पूरा पोर्टफोलियो एक साथ सेल कर दिया
दिया तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। आप इस तरह के मार्केट में आप अपने अच्छे फ्यू गुड स्टॉक्स जो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म होल्ड करने हैं ना, वो आप बेच के निकल जाओगे। मतलब क्या बेचें और क्या रखें, ये सबसे बड़ी सिरदर्दी इस वक्त की लोगों की बनी हुई है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको जो करनी है वो ये कि आपको रोज़ पोर्टफोलियो नहीं देखना। कोई भी स्टॉक रोज़ अप एंड डाउन, देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, शेयर मार्केट में न्यू है ना, तो ये डेली इंट्राडे ट्रेडिंग ये वाली मेंटालिटी से निकल के आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आप शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न्स ले पाएंगे। अब तक मैंने जितने भी पोर्टफोलियोज़ देखे हैं, जिन पोर्टफोलियोज़ पे उनको ह्यूज रिटर्न हुआ है ना, तो वो पोर्टफोलियो डेफिनेटली उन लोगों के हैं जो कंसिस्टेंटली मार्केट में बने हुए हैं, जो पिछले 3-4 साल से लगातार उन्होंने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखी है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब उसको प्रॉपर सेल करने का टाइम होता है तब हम प्रॉपर उन शेयर से निकल नहीं पाते। उसके लिए डेली पोर्टफोलियो देखने से कुछ नहीं होता, आपको आपके शेयर पे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप उन शेयर से प्रॉपर टाइम पे प्रॉफिट बुक कर पाओगे या उस शेयर में कितना लंबा है ये डिसाइड कर पाओगे। डेली के फ्लक्चुएशंस मैटर नहीं करते, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को रोज़ नहीं देखना है। रोज़ देखने से प्रॉफिट्स नहीं होता, सिर्फ नंबर्स देखते रहने से प्रॉफिट्स नहीं आता। अपनी कंपनी और अपने सेक्टर के बारे में न्यूज़ से अपडेटेड रहिए, वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। रोज़ अगर आप इस वक्त अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको वो लाल नीले तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएगा, आपको एंग्जाइटी होगी, और उस एंग्जाइटी में सबसे बड़े चांसेस रहते हैं कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, या तो अच्छा शेयर बेच देंगे या फिर ख़राब शेयर में आप एंट्री कर लेंगे, प्रॉपर टाइम पे लॉस बुक नहीं कर पाएंगे। जो भी करना होगा ना, मतलब डिसीजन मेकिंग के रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप डेली पोर्टफोलियो को वॉच करते हो और डेली सुबह से शाम तक वो सिर्फ तारे टिमटिमाते हुए अपने पोर्टफोलियो में देखते रहते हो। अनटिल अनलेस किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेके आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी ना हो, आपको रोज़ पोर्टफोलियो देखने से बचना चाहिए इस वक्त। उसकी बजाय मुझे क्या लगता है ना कि आपको शांति से बैठ के एक दिन हफ्ते में कोई भी एक दिन पकड़ लो, जिस भी दिन आप फ्री रहते हो, चाहे आप वीकेंड्स में फ्री रहते हो, चाहे आप इवनिंग आवर्स में फ्री रहते हो, चाहे आप मॉर्निंग आवर्स में फ्री रहते हो, वो टाइम बैठ के आपको अपने हर स्टॉक के बारे में प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है, किस स्टॉक में आपको एवरेज बाइंग करनी है और किस स्टॉक को आपको लॉस बुक करना है। अभी भी देर नहीं हुई है, बहुत सारे स्टॉक इस वक्त डाउन ट्रेंड पे हैं और लॉन्ग कंसोलिडेशन में जाने वाले हैं, जो शायद 2-3 साल के लिए आपके प्रॉफिट्स तो ख़त्म कर ही देगा, इसी के साथ वो आपको आपका कैपिटल भी ट्रैप कर लेगा। जिस कैपिटल से आप और कमाई कर सकते हो वो कैपिटल तक भी ख़त्म कर देगा आपका। वो जहाँ से चलना शुरू हुआ था वो वहीं पे चल के ख़त्म होगा, गिरते गिरते वो वहीं पर आकर रुकेगा। तो ये टाइम पे आपको अपने ईच एंड एवरी स्टॉक के बारे में स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि आपको उस स्टॉक में किन लेवल्स तक वेट करना है और किन लेवल्स पे निकल जाना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मार्केट में। अभी मैं ये नहीं कह रही कि मार्केट में कोई 2008 लाइक क्राइसिस आ सकता है, बट येस मार्केट में एक स्टीप करेक्शन ज़रूर है, आप लोगों को झेलना ही पड़ेगा ये करेक्शन। मार्केट कभी भी एक साइड नहीं चलता, जब भी मार्केट करेक्शन पे आता है तो करेक्शन पे आने के बाद हर स्टॉक और हर कंपनी को उसकी औकात दिखाई जाती है। अगर कंपनी में दम नहीं है, अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो वो कंपनी इस बुल ट्रेंड में जहाँ से चलना शुरू हुई थी वहीं पे आके वो रुकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने स्टॉक के बारे में प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बना के रखनी पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इन दिनों करनी है वो ये कि अपने हर स्टॉक की प्लस माइनस इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मतलब कौन सी नेगेटिव न्यूज़ है या कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बारे में अपडेट रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा ना, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई नेगेटिविटी उस न्यूज़ में है तो वो नेगेटिविटी उस शेयर पे कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। क्या वो कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, क्या वो कुछ इस तरह का इशू है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट होगा, या वो कुछ ऐसा इशू है कि कंपनी टेम्परेरी एक छोटा सा जर्क लेके और फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो न्यूज़ से अपडेटेड रहने का ये फ़ायदा होगा कि आपका स्टॉक
उस ये जो करेक्शन अभी चल रहा है, इस करेक्शन में किस लेवल्स तक जा सकता है और किस लेवल्स पे वो बाउंस बैक करेगा, ये लेवल्स आप अच्छे से निकाल पाएंगे। किस तरह की न्यूज़ किस शेयर पे क्या इम्पैक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में हैं। इस वक्त बहुत सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, और ख़ास करके बात करूं कि डिफेंस स्टॉक्स की और फिर पीएसयू स्टॉक्स की, खास करके बात करूं बैंकिंग स्टॉक्स की, और बैंकिंग स्टॉक्स में भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करूं, और इसी के साथ में अपने रेलवे स्टॉक्स की बात करूं, इन सेक्टर्स में अगर कोई छोटी सी भी नेगेटिविटी इस वक्त आती है ना, तो आप देख लेना इन सेक्टर्स में आपको फिर से एक स्टीप गिरावट दिखाई देगी। क्योंकि जब भी जो सेलर्स हैं ना, उनकी नज़र हमेशा सेलिंग के लिए उन स्टॉक्स पे ज़्यादा रहती है, उन सेक्टर्स पे ज़्यादा रहती है जो उस साल बहुत ज़्यादा हाई पे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाई बनाया होता है, जो बहुत ज़्यादा हाई पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा वो जो कहते हैं ना कि तलवार उन्हीं सेक्टर्स और उन्हीं शेयर्स पे लटकती है। तो ऐसे में अगर आपने टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया तो पॉसिबली आपके प्रॉफिट्स तो ख़त्म हो ही जाएंगे, और उसी के साथ प्रॉफिट्स ख़त्म होने के साथ साथ आप पॉसिबली आप ट्रैप भी हो जाओ। मैंने अपने डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में मुझे इस तरह के हालात थोड़ा फील होने लग गए थे कि अब इनका सैचुरेशन लेवल कभी भी आ जाएगा, और जैसे ही मार्केट में करेक्शन और मंदी का दौर शुरू होगा ना, तो सबसे ज़्यादा स्टीप करेक्शन मेरे को रेलवे स्टॉक और डिफेंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो मैंने एकदम से वहाँ से अपनी पोजीशन हटाई। बेशक वो मैंने इसी साल लिए थे दोनों के दोनों ही स्टॉक, रेलवे स्टॉक भी अपना और डिफेंस स्टॉक भी अपना, लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कभी कभी किसी स्टॉक में कि वहाँ पर घुसना तो आसान है जब भी वो शेयर ऊपर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपने जो प्रॉफिट्स देखे होंगे वो आप बुक नहीं कर पाओगे, वो आप अपनी पॉकेट तक नहीं लेके आ पाओगे। जिन दिनों रेलवे और डिफेंस को लेके कुछ इस तरह का आभास मुझे होने लगा था, तभी मैंने उन स्टॉक से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने का काम शुरू कर दिया था, और इसी के साथ अपने अदर बाकी के सारे स्टॉक से भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग करने का काम धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। पिछले 1-1.5-2 महीने से मैं ये काम लगातार कर रही हूँ कि जिन भी स्टॉक में मुझे अब लगता है कि अब फ्यूचर में कोई बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ किसी तरह का कुछ अप ट्रेंड मुझे नहीं मिलेगा, उन सारे स्टॉक से मैं प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। 1-2 स्टॉक में मैं फंस भी गई हूँ, मतलब वही ट्रेडिंग के चक्कर में मैं फंस भी गई हूँ, और स्टॉक ऐसे हैं जहाँ मुझे पता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट करेक्शन की वजह से वो थोड़ा नीचे हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट दोबारा से रिवाइव करेगा मेरे वो स्टॉक फिर से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको अपने स्टॉक के बारे में पता होना ही चाहिए। फोर्थ चीज़ जो आपको इस वक्त करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आपको इस वक्त बहुत अपना टाइम निकालना ही पड़ेगा। मुझे पता है सब लोग इस वक्त स्ट्रेस और एंजाइटी झेल रहे हैं, लेकिन ये टाइम, बुरा टाइम शेयर मार्केट का बहुत इजीली निकल जाएगा अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया, अगर आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, अगर आपने मेडिटेशन कर लिया। ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली ना, तो आपको वो स्ट्रेस झेलने का, देखो स्ट्रेस झेलना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट का एक थंब रूल है, आप जितना स्ट्रेस झेल जाओगे किसी भी शेयर में, आप उतना ज़्यादा उस शेयर से कमा के ले जाओगे। स्ट्रेस दोनों तरफ होता है, जब शेयर बढ़ता है ना ऊपर की तरफ तब भी स्ट्रेस आता है, और जब शेयर नीचे गिरता है तब भी स्ट्रेस आता है। इस स्ट्रेस ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, जितना आप झेल जाओगे उतना आप कमा जाओगे। ये यहाँ का थंब रूल है। कभी भी मार्केट में आप उतना ही कमा पाते हो, मेरी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप शेयर मार्केट से उतना ही कमा पाते हो जितना आप उस स्टॉक में, उस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेस झेल पाते हो, उसके नीचे जाने का स्ट्रेस झेल पाते हो, और उसके अपसाइड जाने का स्ट्रेस झेल पाते हो। तो आपको डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा अगर शेयर मार्केट में आपको लंबा टिकना है और शेयर मार्केट में आपको कंसिस्टेंट गेन करना है। और लास्ट चीज़, मैं अपने बारे में एक चीज़ बताती हूँ। जब भी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा होता, जब भी मुझे मेरे स्टॉक्स में प्रेशर फील हो रहा होता है ना, तो मैं सबसे ज़्यादा अपना एक्सरसाइज रूटीन बढ़ा देती हूँ। एक्सरसाइज रूटीन बढ़ाने से क्या होता है ना कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहने इसलिए ज़रूरी हैं कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बढ़े हुए हैं ना आपकी बॉडी में, तो वो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए प्रोवोक करेंगे। और अगर आपने उस स्ट्रेस में आके अच्छे स्टॉक्स में गलत डिसीजन ले लिया और बुरे स्टॉक्स में भी गलत डिसीजन ले लिया, आप शेयर मार्केट से कमा नहीं पाओगे, नुकसान कर जाओगे। और अगर आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स
दोनों के दोनों हार्मोन्स रिलीज़ कराने का सिंगल मोस्ट उपाय यही है कि आपको एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में लानी ही पड़ेगी। डेली सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक स्क्रीन देखने से कुछ नहीं होगा, उससे आपके केवल स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपको एंग्जाइटी रहेगी, आपको परेशानी रहेगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। देखो, करना और ना करना कभी भी किसी भी शेयर को घटाना और बढ़ाना रिटेलर के हाथ में नहीं होता। बिग प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ में मार्केट की डायरेक्शन रहती है, जिनके हाथ में स्टॉक की डायरेक्शन रहती है, तो हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, हमें मार्केट को रिगार्ड करना चाहिए। हमें किसी भी स्टॉक में अगर बड़े लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को रिगार्ड करना चाहिए। अगर बड़े लोग वहाँ से सेल करके जा रहे हैं ना, तो हमें भी वहाँ से सेल करना चाहिए। कोई समझदारी नहीं है किसी स्टॉक में अगर बिग लेवल पे बहुत स्टीप करेक्शन और फिर भी हम वहाँ पे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं किसी और तरह के प्रॉफिट्स आने का। तो अपना ज़्यादा टाइम इस वक्त स्क्रीन देखने की बजाय आपको अपने एक्सरसाइज रूटीन को बढ़ाना चाहिए। यूजुअली मैं आधा घंटे एक्सरसाइज किया करती हूँ, लेकिन जब से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ है, जब से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई है ना, मैंने कोशिश कर दी आजकल मैं जिम में पूरा 1.5 घंटे के आसपास का टाइम बिताती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्ट्रेस से दूर रहूँ, हैप्पी रहूँ और अपने बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस है ना। देखो, एक चीज़ आपको मैं क्लियर बता देती हूँ। देखो, शेयर मार्केट में पैसा कमाना और गंवाना सिर्फ एक ही चीज़ का खेल है और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को किस तरह से ब्यूटीफुली मैनेज कर पाते हो, वही मतलब आपका डिसाइड कर देगा कि आप शेयर मार्केट में पैसा कमा के ले जाओगे या पैसा गंवा के ले जाओगे। तो जितना आप एक्सरसाइज करोगे, आपको मेंटल बैलेंस को एक अच्छे लेवल्स पे रखने में मदद मिलेगी और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, एंग्जाइटी कम रहेगी और शेयर मार्केट में इस टाइम पे आपको रॉन्ग डिसीजन लेने में काफ़ी फ़ायदा होगा, मतलब काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो, मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो इन दिनों मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में भी होता है ना, जब भी मेरा कोई शेयर बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे जाता है ना, तब भी मैं यही स्ट्रेटजी अपनाती हूँ और जब भी मेरे किसी स्टॉक में गिरावट होती है तब भी मैं ये सारी सेम स्ट्रेटजी बनाती हूँ। और जबकि मार्केट में ओवरऑल टोटल सेल आउट है ना इस वक्त, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होंगे और ऐसे में आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्प कर सकती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।